व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 8 का 2 से और 10 तक। व्यवस्था विवरण 8 का 2 से 10 तक। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी न गिरे और न तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके वचन से आप हमसे बातें कर, हमें सिखा, हमारी बुद्धि को आप खोल देते। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। इधर हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया मूसा के द्वारा, मिस्र में बड़ी बड़ी 10 विपत्ति भेजकर उनको मिस्र से निकाल लाया था मूसा। तो मिस्र से निकालकर उनको उस देश में लेकर जाना था जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, जो उत्तम देश है जिसमें दूध है, अनार है, अंजीर है, बहुमूल्य पदार्थ है, वहाँ तांबा है, वहाँ के पत्थर से भी तांबा वो वगैरह सब वो अच्छी अच्छी धातु निकाल सकने वाला देश, जौ, अनार बहुत संपन्न है। और अभी भी वो देश ऐसा ही है। कौन सा देश है वो? कनान, उसको इस्राएल बोलते हैं। इस्राएल देश, इस्राएल देश आज भी ऐसा ही है। वहाँ पर दूध, अनार, अंजीर, अंगूर और साइज भी बड़ा बड़ा है, अभी भी ऐसा ही है। ये बहुत संपन्न देश है। वहाँ पर डील डोल भी लोगों का लंबा ऊंचा होता है। उधर बहुत संपन्नता है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के उस एक टुकड़े को ज्यादा ही कुछ उपजाऊ कर दिया, ज्यादा ही आशीषित बना दिया। और इजरायली यहूदी सारी दुनिया में बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं, बहुत सक्षम है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत आविष्कार करने वाले हैं। और लड़ाई युद्ध के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत आगे है, बहुत आगे है। वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसका तो सारे देश लोहा मानते हैं। बहुत खोज किया है। ये जो हम ये मोबाइल, फैन, ये हमारे घरों में भी यूज किए जाने वाले जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर उपकरण यहूदियों ने ही आविष्कार किया है। अगर यहूदी नहीं होते इस देश, इस दुनिया में, तो हम जो अभी सुविधा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी, बड़ा बड़ा जीवन आसान हो गया, ये कुछ भी नहीं होता।
तो क्योंकि परमेश्वर की आंख है इन लोगों के ऊपर, अभी भी यहूदी इस्राएलियों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, क्योंकि उनमें से 1,44,000 ऐसे हैं जो विरोधी मसीह के समय में चुने जाएंगे, जो शहीद हो जाएंगे, लेकिन विरोधी मसीह का नंबर अपने दाहिने हाथ पे, अपने माथे पर विरोधी मसीह का नंबर नहीं लेंगे। 1,44,000 है। इस्राएल के 12 गोत्रों में से 12,000, एक गोत्र में से 12,000 चुने हुए हैं। तो इसलिए परमेश्वर का नजर है उन पर, अभी भी इस्राएलियों पर। तो उस देश में इन इस्राएलियों को छुड़ाकर लेकर जाना था उधर मिस्र में, मिस्र से निकालकर कनान में, इस उत्तम देश में। तो उधर ले जाने के लिए उस रास्ते को परमेश्वर ऐसा किया, जो करीब 13 या 21 दिन का इसका सफर है पैदल चल के अगर जाएंगे तो। मिस्र से कनान में जाने के लिए पैदल जाने का रास्ता 21 या 13 कुछ ऐसा दिन है, लगभग 21 दिन में पहुंच जाते हैं पैदल अगर चल के जाए। तो उस रास्ते को परमेश्वर ने उनके लिए 40 साल का कर दिया। उनको गोल गोल उधर ही घुमाता रहा, कभी कहीं उनके डेरे डलवा देता है, कभी कहीं उनके डेरे डलवा देता है। 40 साल लग गया। तो परमेश्वर ने उनको 40 साल का समय क्यों लगाया, एक सवाल है। हमारे लिए ये एक छाया है। मिस्र, हमारे लिए मिस्र कौन सा है? हमारे लिए मिस्र संसार। हमको भी तो संसार से छुड़ाया है। हम संसार की गुलामी में थे, आत्मिक रीति से हमारा छुटकारा हुआ है। उनका छुटकारा शारीरिक रीति से हुआ था। वो शारीरिक रीति से गुलाम थे, हम आत्मिक रीति से, हमको छुड़ाया। उनका कनान ये इस्राएल देश है, जिस देश में दूध और मधु की धारा बहती है। हमारा कनान कौन सा है? स्वर्ग, नया यरूशलेम। हमारा कनान नया यरूशलेम है, नया पृथ्वी, जहां पर हम परमेश्वर के साथ रहे, वो है हमारा कनान। और उनको 40 साल लगाया। 40 साल किस लिए लगाया? हाँ, देखो, बिल्कुल देखो, 2 और 3 पढ़ेंगे। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 2:8 उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या उसी ने तुझको नम्र बनाया। देखो इधर लिखा है, तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करे। 40 साल क्यों? ताकि नम्र बनाए और परीक्षा करे, और ये जान ले कि तेरे मन में, उसने भूखा भी होने दिया इन 40 वर्षों में। तो ये 40 वर्षों का सफर मरुभूमि का सफर है, विल्डरनेस जर्नी। ये है परखने का समय, तोड़ने और बनाने, गलाने और पिघलाने का। देखो, परमेश्वर अगर मिस्र से छुड़ाकर इनको उस कनान में ले जाना है तो इनके लिए परीक्षा रखा है, टेस्ट है। परीक्षा पास किए बिना उधर पहुंच नहीं सकते। अगर कनान में पहुंचना है, अगर इनको इस दूध और मधु बहने वाले देश में अगर पहुंचना है, इस इतने संपन्न और अच्छे देश में अगर जाना है, तो वहां पर जाने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं को पास करके ही उधर जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इनके लिए ये 40 साल का रख दिया।
तो लेकिन इधर इनमें से 32 लाख लोग थे जिनको करीब छुड़ाया मिस्र से परमेश्वर ने, इस्राएली। तो इन 32 लाख लोगों में से कनान देश में कितने लोग पहुंचे? 2 ही पहुंचे हैं। हालेलुया। नाम क्या है उनका? हाँ, कालेब और 2 ही पहुंचे। निकले तो 32 लाख थे जाने के लिए, 2 ही क्यों पहुंचे? हैं जी? हाँ, ये और दूसरे बाकी इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि ये तो जब परीक्षा आती है उनके सामने तभी बुड़बुड़ाने लगते हैं। देखो क्या क्या परीक्षा आई उनके सामने, मोटा मोटा सा आप लोगों को याद होगा। लाल समुद्र आया, मारा का पानी आया, हाँ मन्ना भी आई, और दूसरा एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर पानी ही नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर मूसा इनको छोड़कर चला गया सीनै पर्वत पर 40 दिन के लिए, इन्होंने बछड़ा ही बना लिया और बछड़ा बनाकर उसी की पूजा करने लगे और बोलने लगे यही लाया है हमको मिस्र से निकाल कर, यही हमको मन्ना खिलाता है, यही हमारी मदद करता है, यही है हमारा तो सब कुछ, यही है हमारा यहोवा। बछड़े के ही पीछे लग गए, सोने से बना लिया था। तो इतने बड़े बड़े कांड किए इन्होंने। मारा का पानी आया, लाल समुद्र आया, बुड़बुड़ाते हैं। यहाँ तक कि मूसा के खिलाफ भी पत्थर उठाते हैं, हम जान से मार डालेंगे। मूसा को ऐसा बोलते हैं हमें पानी दे, नहीं तो हम जान से मारेंगे। ये तो पढ़वाया हमने, तो मालूम ही है ना आपको। मूसा बोलता है ना पिता से, परमेश्वर से, प्रभु ये मुझे पत्थर वहां करके मार डालना चाहते हैं, मैं क्या करूं इनके लिए। तो ये क्या करते हैं, परमेश्वर के इतने बड़े बड़े कामों को देखने के बाद भी फिर भी बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ते, फिर भी बुड़बुड़ करते हैं और विश्वास नहीं करते। ये इनके अंदर विश्वास की बहुत ही ज्यादा घटी है। इन्होंने मिस्र में भी परमेश्वर के बड़े बड़े 10 कामों को देखा था। मिस्र में देखा है नहीं? जब इनको छुड़ा कर लाया मूसा, 10 बड़ी बड़ी विपत्ति देखी थी। फिर इन्होंने लाल समुद्र में भी देखा परमेश्वर ने कैसे रास्ता निकाल दिया, मारा के पानी को भी मीठा कर दिया। परमेश्वर, इन्होंने देखा कि परमेश्वर ने हमें चट्टान से भी पानी पिलाया है होरेब पर्वत पर। लेकिन फिर भी इन्होंने बुड़बुड़ाना, फिर भी ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए प्रभु ने बोला इनकी लोथे भी जंगल में गल जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये इनमें से नहीं जाए, तुम नहीं जाओगे। लेकिन उनकी संतान जो 20 साल की उम्र तक के थे, 20 साल की उम्र तक के है, वो तो जंगल में ही जन्म हुआ उनका, तो हुआ नहीं, वो तो पहुंच गए थे उधर, वो पहुंच गए थे। और यहोशू और कालेब, बुड़बुड़ाने वाले एक भी नहीं पहुंचा। तो इसी प्रकार से मेरे और आप लोगों के जीवन में भी मरुभूमि का सफर है। जब तक हमने उद्धार पाया, उद्धार पाने के दिन से लेकर इस पृथ्वी पर रहने के हमारे आखिरी दिन तक हमारे लिए क्या है? मरुभूमि का सफर है, परखने का समय है। उस तो अगर मैं और आप भी बुड़बुड़ाते रहे, परीक्षा आ गई, घर में झगड़ा या बीमारी या कोई तंगी आ गई, हम हर परीक्षा में बुड़बुड़ाए, हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया पास्टर जी, पास्टर जी ये क्या आ गया, ये क्यों आ गया पास्टर जी, अब इससे छुड़ाओ, ये क्या हो गया। बुड़बुड़ाना, विश्वास नहीं करना, तो ये कैसा लगेगा परमेश्वर को? हाँ जी, उनके लिए बोलता है ना, ये तो बुड़बुड़ाते ही रहते हैं इस्राएलियों के लिए। तो इस तरह से परमेश्वर इनको चलाया। आप लोगों ने पढ़ा है ना, देखो एक वचन पढ़ना, उसमें गिनती 11 अध्याय,
गिनती 11 का 4 से और 6 तक। गिनती 11 का 4 से 6 तक। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो हाँ बस देखो इधर वो बोलते हैं हम तो मिस्र में मांस खाते थे, मछलियां, खीरे, खरबूजे, गंदके, प्याज, लहसुन, हमको यहाँ तो बस मन्ना ही मिलता है और बुड़बुड़ाते हैं और रोते हैं। प्रभु हमें, देखो मूसा के सामने आकर रोते हैं। देखो 9 और 10 पढ़ना। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था, और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का। हाँ। और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। मूसा को भी बुरा लगा, यहोवा का कोप भड़क गया, क्योंकि उनकी अभिलाषाएं कितनी है। तो इसी प्रकार से जब हमने पुराना जीवन छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया मिस्र का, हैं जी, फिर भी अगर हमें करवा चौथ की याद आती है और हमारा मुंह उतर जाता है, हाय देखो सब कर रहे हैं, हमारा तो कैसा लगेगा परमेश्वर को? और फिर रो रहे हैं, हाय देख लो प्रभु सब करवा चौथ मना रहे हैं, हमें नहीं मनाने दे रहे। अरे ऐसे ही तो ये भी तो मूसा के पास आकर ऐसे ही रो रहे हैं, है ना, अपनी शिकायत कर रहे हैं। वहां तो हमें कोई बंधन नहीं था, पुरानी अभिलाषाएं याद आ रही है। मिस्र में तो बड़ी आजादी थी, वहां तो जब शादी में भी जाते थे तो खूब सज धज करके जाते थे, खूब लगाते थे, कान में भी, गले में, नाक में, सिर में, पूरा हाथों में, पैरों में पूरा लद के जाते थे। अभी तो सब पाबंदी आ गई और अंदर ही अंदर कूदते रहते। देखो कुछ को तो खुशी मिलती है। इधर आप मूसा को भी दिक्कत हो रही है क्या? ये तो दिक्कत किनको हो रही है? मिलीजुली भीड़। किनको है ये परेशानी? मिलीजुली भीड़ लिखा है इधर, देखो 4 एक बार फिर पढ़ना। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे। मिलीजुली भीड़ क्या करने लगी? मिलीजुली भीड़, उनको आ रही है पुरानी सब यादें। तो जब मिस्र को छोड़ दिया तो फिर क्या याद? लेकिन सबको नहीं है, कुछ को तो देखो, कुछ को क्या गर्व होता है, हमें तो गर्व है, हमको तो परमेश्वर मिल गया, हम शादी में जा रहे हैं, हम नाक में भी नहीं लगाएंगे, कान में भी नहीं लगाएंगे, पैर में भी नहीं लगाएंगे, गर्व है हमको। क्या गर्व है? परमेश्वर के पुत्र हैं हम इस पृथ्वी पर खास हैं, हम विशेष लोग हैं, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पहचान हुई है, हमारा शरीर उसका मंदिर है। हम इस मंदिर को क्यों अपवित्र करें? हमने ठान लिया इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है, ये मिट्टी का बर्तन है, असीम धन है इसमें, हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। हमारे रिश्तेदार या पड़ोसी जो उधर हमें शादी में मिलेंगे, जो कुछ बोलेंगे भी, हम उनको गर्व से बोल देंगे, हमें ये पसंद नहीं है। देखो एक तो ऐसा व्यक्ति तो क्या बोलेगा, हमें ये पसंद नहीं है, उनको और सुना देंगे। अगर हमारी सृष्टि करने वाले परमेश्वर को ये पसंद है तो कान में यहां पर छेद करके क्यों नहीं हमें जन्म भेजा? जन्म से यहां भी छेद करता है, इधर भी करते, नाक में भी करते। गर्व से बोलेंगे, बड़ी शान से बोलेंगे, खुशी से। लेकिन जो मिलीजुली भीड़ है, उनको अगर रिश्तेदार बोलेगा,
तूने कुछ भी नहीं किया, तू विधवा हो गई क्या? इतना बोलने से ही क्या बताएं बहन, है ना। अगर हमने ये कर लिया ना तो पास्टर को बता देंगे, कोई शिकायत कर देंगे, फिर वो हमें सुनाएंगे। इसलिए बहन बस पूछ मत तू। कोने में जाकर रोना शुरू कर देंगे। कोने में जाकर रोना शुरू कर देंगे। आप बताओ परमेश्वर को कैसा लगेगा? पवित्र आत्मा को कैसा लगेगा? दुख लगेगा ना। लेकिन जो गर्व के साथ बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया, हमको सौभाग्य मिल गया, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमसे बातें करता है, सृष्टिकर्ता के साथ हमारा संबंध है, हम नए यरूशलेम का हिस्सा है। और ऐसा बोलने वालों को क्या जानेंगे? तुच्छ जानेंगे। तुम सज लो खूब, तुम खूब सुंदर बन लो, तुम दिखा लो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोचेंगे? हमें मालूम है तुम कौन है और हम कौन है। इस्राएलियों को क्या गर्व है? हम चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। पहला पत्र 2:9 में लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम चुना हुआ वंश है, परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर का घराना है, परमेश्वर के पुत्र हैं, हम राजा हैं, राज्य करने के लिए चुने गए हैं, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। ये वचन अंदर रहना है, ये वचन दिलेरी देना है, ये वचन अंदर से हौसला बढ़ाना है, मालूम करना है हम में और उनमें अंतर है। और अंतर थोड़ा नहीं, बहुत है, बहुत अंतर है। उनको परमेश्वर बोलता है कीड़े जैसा, टिड्डी जैसा, तुच्छ, लेकिन हमको बदलते बदलते परमेश्वर के जैसा ही बनने का अवसर मिला है। इसलिए पहचान होना चाहिए। वचन बोलो, जब ऐसी जगह में जाते हैं वचन भर लो अंदर, वचन पर मनन करो, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ, अंदर वचन होना। फला आएंगे रिश्तेदार, वो आएंगे, वो ये बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, क्या गर्व रहना है अंदर? हम चुने हुए हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम नए यरूशलेम का हिस्सा हैं, हम खास हैं, हम विशेष हैं, हम दूसरों के जैसे नहीं है। हमारी एक शान है, हमारा एक गर्व है, हमारा गौरव है, हमको सौभाग्य मिला है, हम खास हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत का ज्योति है, हम उन जैसे नहीं है। ऐसे वचन अगर सोचेंगे, इन वचनों पर अगर मनन करेंगे, इन वचनों पर अगर ध्यान लगाएंगे, दिलेर हो जाएंगे, दिलेरी बढ़ जाएगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर कोई कितना भी बोले, आपको कुछ दुख भी